नमस्कार दोस्तों, आनकोर आर्ट यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज क्लास नंबर 40 है और इसी क्लास में हम लोग वन पॉइंट पर्सपेक्टिव के ऊपर ड्राइंग करने वाले हैं। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि पर्सपेक्टिव का बेसिक क्या था। उसमें हम लोग पर्सपेक्टिव का डेफिनेशन और उसमें देखे थे कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वैनिशिंग पॉइंट, और उसमें ये भी देखे थे कि आई लेवल क्या होता है और डिफरेंट टाइप का पर्सपेक्टिव क्या क्या था, वो हमने डिस्कस किए थे। तो दोस्तों, आज का जो विषय है वो है वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो दोस्तों, वन पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है? तो दोस्तों, यहाँ पर वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में वैनिशिंग पॉइंट एक होता है, जहाँ पर आपकी जो आपकी पर्सपेक्टिव जो लाइन होता है, अगर मान लीजिए जो यहाँ पर जो रेलवे ट्रैक में ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये एक जो दो लाइन है आपका पैरेलल लाइन, देखिएगा यहाँ पर मैं पैरेलल लाइन दो ड्रॉ कर रहा हूँ। तो एक धीरे धीरे एक पॉइंट पे जाके मीट करते हैं। दूर में जो आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ पर वैनिशिंग पॉइंट में एक वैनिशिंग पॉइंट में मीट करेगा। तो वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में आपकी जो वैनिशिंग पॉइंट एक ही रहेगा और वो आपकी जो दूर एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन वहाँ पर मीट करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपकी जो पैरेलल लाइन होता है, वो पैरेलल लाइन धीरे धीरे आपकी जो जितना दूर जाता है आपसे, अगर आप व्यूअर है तो आपसे जितना नज़दीक रहता है पैरेलल लाइन, वो आपका बड़ा रहता है। जितना दूर चले जाता है वो लाइन छोटा छोटा होते एकदम एक पॉइंट में मीट कर जाता है। वो पॉइंट है वैनिशिंग पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन और जो आई लेवल एक ही रेखा पे है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग एक करेंगे, देखेंगे कि एक पोल हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रिक पोल ऐसे है, तो आप कैसे उसको इक्वली स्पेस आप ऐसे पैरेलली आप ऐसे पोल ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, देखिए पहले हम लोग एक और दो ऐसे दो पोल हमने ड्रॉ कर लिया। अभी जो देखिए यहाँ पर जो डायग्राम लाइन है उसको हमने ऐसे कनेक्ट करके मिड पॉइंट हमने निकाल लिया, और मिड पॉइंट से एक रेखा ऐसे जो पर्सपेक्टिव लाइन है वो हमने वैनिशिंग पॉइंट की तरफ ले गए। तो देखिए यहाँ पर मिड पॉइंट हमने मिल गए। अभी देखिए जो नंबर 2 का जो मिड पॉइंट है और नंबर 1 से पोल से हमने ऐसे इसको जोड़ा है, और इसमें हमने नंबर 3 पोल हमें मिल गया है ऐसे। देखिए, तो ऐसे ही आपको नंबर 2 का जो टॉप पॉइंट है और नंबर 3 पोल का जो मिड पॉइंट है, इसके जोड़ के हमें जो नंबर 4 है उसका हमने मिल गया है। तो ऐसे करके आपको धीरे धीरे ऐसे इक्वली स्पेस आपका पोल आपको मिल जाएंगे। तो ये एक आसान का टेक्निक है, जो आप कोई भी जगह पे, जैसे अगर टाइल्स है आपकी जो फ्लोर में, तो आप भी वो उसका जो इक्वली स्पेस आप निकल सकते हैं। तो दोस्तों, अभी नेक्स्ट हम लोग ऐसे देखने वाले हैं कि एक आदमी, अगर कोई देखिए यहाँ पर एक लेडी है, अगर आप इंटीरियर में कोई घर में आप खड़े हैं, तो उनका व्यू पॉइंट में इंटीरियर का जो स्पेस जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे दिखते हैं, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर एक लेडी हमने ड्रॉ कर लिया है, और उनकी जो आई लाइन है, तो यहाँ पर हमने ये भी ड्रॉ कर लिया है। देखिए यहाँ पर आई लेवल है वो हमने ड्रॉ कर लिया है। अभी जो इनके जो हमने वैनिशिंग पॉइंट है वो भी ऐसे एक छोटा सा बिंदु देके हमने यहाँ पर डिनोट किया है। तो देखिए यहाँ पर हमने उनकी जो पिक्चर प्लेन है वो भी हमने ऐसे डिनोट किया है। दूर का जो उनकी जो रेक्टेंगल हम देख पा रहे हो, जो दीवार के दूर की, वो भी हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया। और जो चारों दीवार है, जो कि देखिए उसमें जो सीलिंग है और दो साइड का दो वॉल है और नीचे का फ्लोर है, वो भी हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया है। तो देखिए जो हर एक दीवार की जो है आपकी जो पैरेलल लाइन है वो वैनिशिंग पॉइंट में ऐसी जगह मीट करता है। देखिए यहाँ पर लेफ्ट वॉल राइट वॉल, उनका दो पैरेलल लाइन है वो भी वैनिशिंग पॉइंट में ऐसी जगह मीट करते हैं। और नीचे जो फ्लोर है, वो भी फ्लोर का जो दो वैनिशिंग जो पैरेलल लाइन है, देखिएगा वो भी आपकी जो हॉरिजॉन्टल जो दो लाइन है वो भी आपकी वैनिशिंग पॉइंट में यहाँ पे मीट करता है। तो ये वन पॉइंट पर्सपेक्टिव का एक एग्जांपल आप बोल सकते हैं, जो घर में आप इंटीरियर डिज़ाइन में काम आ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये वाला एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप वन पॉइंट पर्सपेक्टिव से आपका घर का इंटीरियर का डिज़ाइनिंग आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम लोग कुछ ऐसे और भी कुछ वन पॉइंट पर्सपेक्टिव का कुछ एग्जांपल लेंगे। देखिए यहाँ पर मैं पहले ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं कुछ ऐसे बॉक्स आपके सामने हैं, ऐसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैं एक बॉक्स ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, और इस बॉक्स का जो
दो एंड है ऐसे पहले लाइटली ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। तो ये जो वैनिशिंग पॉइंट में मीट किया है तो यहाँ पर हमने ऐसे एक एक बॉक्स हमने ऐसे एक दो बॉक्स और भी ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। देखिए यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। तो आपको रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आप भी ऐसे मेरे साथ ऐसे ही 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का ये जो एग्जांपल है वो भी आप मेरे साथ ऐसे ड्राइंग करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको भी हैंड्स ऑन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए मैंने जो किया है जो काफ़ी सारा आपकी जो पैरेलल आपकी जो बॉक्स है अगर आपके सामने है तो देखिए जो आपके जो सामने का जो बॉक्स है उसका जो साइज़ है वो लगभग सेम रहता है और जो उसके बाद का जो जितना बॉक्स रहता है उसका साइज़ देखिए छोटा छोटा होते जा रहा है और एकदम जो वैनिशिंग पॉइंट है वहाँ पर जाके एकदम छोटा हो गया। तो देखिए यहाँ पर मैं और भी कुछ एंगल डिफरेंट एंगल से कुछ और भी बॉक्स ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ और उसमें मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें क्या क्या चेंजेस होता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है जब आप कोई ऑब्जेक्ट को आप कोई जिस एंगल से आप देखते हो अगर मान लीजिएगा आप यहाँ पर आपकी जो ऑब्जेक्ट है आपकी लेफ्ट हैंड साइड में है तो देखिए यहाँ पर देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट का जो फॉर्म है वो थोड़ा डिफॉर्म हो जाता है, मतलब जो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो अब और इसके जो कुछ पोर्शन आपको साइड का आप देख पाते हो कुछ नहीं देख पाते हो। यहाँ पर देखिएगा एक मैंने रेक्टेंगल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है नीचे का पोर्शन आप देख पा रहे हो, जो टॉप का व्यू आप नहीं देख पा रहे हो कि नीचे का पोर्शन आप जो बॉटम का पोर्शन आप देख पा रहे हो। तो देखिए यहाँ पर भी सेम ऐसे ही है, जितना भी आप वैनिशिंग पॉइंट की और आइलैंड की तरफ जाएंगे तो आपका जो सरफेस एरिया है ऑब्जेक्ट का वो भी कम होते जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कम होते जा रहा है इसका जो एरिया है। तो यहाँ पर देखिए मैं और भी कुछ ऑब्जेक्ट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मैं एक क्यूबॉइड जो है वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये वाला ऑब्जेक्ट पूरा जो आप आई लाइन के ऊपर है तो आप इसकी जो टॉप एंड बॉटम आप देख नहीं पाएंगे, ओनली दो साइड आप देख पाएंगे। अगर ये आपका जो क्यूबॉइड है थोड़ा सा आपके आई लाइन के ऊपर जाएंगे तो आप देखिए नीचे का थोड़ा सा पोर्शन और जो साइड का दो पोर्शन आप देख पाएंगे, मगर आप टॉप का पोर्शन देख नहीं पाएंगे। देखिए यहाँ पर भी अगर उसी बॉक्स को अगर थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे तो देखिएगा यहाँ पर आप जो नीचे का बॉटम का पोर्शन आप काफ़ी सारा देख पा रहे। और अगर देखिए अगर आपका आई लाइन से नीचे आपका जो बॉक्स रहेगा देखिए तो यहाँ पर आप देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर आपका जो टॉप का जो पोर्शन है, जो ऑब्जेक्ट का टॉप का पोर्शन आप देख पा रहे हो विजिबल हो रहा है, मगर बॉटम का पोर्शन आपको विजिबल नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट एक मैं और भी एक ही सेम ऐसे बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर भी सेम वही प्रिंसिपल से आपका गाइड हो रहा है। देखिए जो यहाँ पर ऐसे ही करके आपका जो टॉप का पोर्शन विजिबल हो रहा है काफ़ी, मगर बॉटम का पोर्शन विजिबल नहीं हो रहा है। तो ये देखिए ये आपका जो आई लाइन है, तो आई लाइन की जितना ऊपर जाएगा आपका ऑब्जेक्ट का नीचे का पोर्शन आप विजिबल ज़्यादा होगा, मगर टॉप का पोर्शन विजिबल नहीं होंगे। जितना आई लाइन से नीचे जाएंगे आपकी तो उतना ही आपकी जो टॉप का पोर्शन ऑब्जेक्ट का वो ज़्यादा विजिबल होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो लेंथ है, देखिए पैरेलल लाइन जो है, जो एक जो आपका जो बॉक्स का ये धीरे धीरे छोटा छोटा होते जा रहा है आगे की तरफ। तो ऐसे ही है ये कुछ जो आपका पर्सपेक्टिव है, तो कुछ रूल ये पर्सपेक्टिव में ये फॉलो होता है। तो क्या क्या वो रूल है इसमें हम लोग बताएंगे। 3 रूल होता है जो पर्सपेक्टिव में ड्राइंग में अप्लाई होता है। तो रूल नंबर 1 है, जो आप जितना भी आपका ऑब्जेक्ट आपसे जितना दूर जितना जाएगा तो वो छोटा होते जाएगा, मतलब आई लेवल की तरफ जितना भी जाएगा उतना ही अब छोटा होता जाएगा। और उसके बाद जो रूल नंबर 2 है, जो आपका पैरेलल लाइन है जो धीरे धीरे करके ये वैनिशिंग पॉइंट की तरफ जितना जाएगा वो छोटा होता जाएगा। देखिए यहाँ पर पैरेलल लाइन जितना भी देखिए रेलवे ट्रैक का धीरे धीरे करके छोटा होके एकदम वैनिशिंग पॉइंट में मीट हो जाए। तो रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 यही है कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो सरफेस एरिया है, आपकी जो जितना भी आई लेवल की तरफ जाएगा उतना ही छोटा होते जाएगा, जितना आपकी तरफ आएगा जो व्यूअर की तरफ आएगा उतना बड़ा होते जाएगा। तो ये 3 रूल आपको ध्यान रखना है, जो काफ़ी इफ़ेक्टिव और
ये आपको काफ़ी फ्यूचर में मदद करेगा। तो लास्ट में हम लोग वन पॉइंट पर्सपेक्टिव का कुछ और भी एग्जांपल हम देखेंगे। तो दोस्तों लास्ट में चलिए 2 एग्जांपल और देख लेते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो पहला एग्जांपल ये है कि आप ऐसे एक वैनिशिंग पॉइंट ऐसे ड्रॉ करके उसकी जो लाइंस वगैरह है, पर्सपेक्टिव लाइन है, ऐसे आप ऐसे इमेजिनरी आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए लाइटली। और ऐसे देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे बिल्डिंग जो उसकी जो आप अगर नीचे कोई रास्ते पे खड़े हैं और ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो आपको ये नज़ारा दिख में आएंगे। देखिए यहाँ पर कुछ बिल्डिंग हम लोग ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, जो हम लोग जो लाइटली जो पर्सपेक्टिव लाइन ड्रॉ किए थे उसके ऊपर देखिए यहाँ पर हम लोग ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये वाला जो व्यू है, ये वाला व्यू थोड़ा सा ड्रामेटिक है, थोड़ा सा आपको काफ़ी सारा जो जिन लोग थोड़ा एनिमेशन में है, इंडस्ट्री में है, तो ये लोग ये वाला जो व्यू यूज़ करते हैं। तो ये व्यू को क्या बोला जाता है? ये व्यू को बोला जाता है कि ये लो एंगल व्यू है। मतलब आप ऊपर की तरफ देख रहे हो तो आपका जो ऊपर की तरफ जो आसमान की तरफ जितना भी बिल्डिंग आएंगे, अगर आप सिटी स्क्रैप पे देखेंगे तो ऐसे वाला व्यू आपको नज़र में आएंगे और इसको वार्म व्यू भी बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ऐसे जो वार्म व्यू जो है वो हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लिया है। आप भी ऐसे मेरे साथ ऐसे कर लीजिए। और इसमें यहाँ पर थोड़ा सा आसमान समझाने के लिए हम लोग ऐसे बादल भी, वाइट बादल ऐसे हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये हो गया हम लोगों का लो एंगल व्यू। तो लो एंगल व्यू आपको का जो कंपोजिशन है वो दिखने में काफ़ी सारा इफेक्टिव दिखता है। तो आप वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में आप ये लो एंगल व्यू आप ड्रॉ कर सकते हो, मगर ये एक्चुअली 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में ये वाला हम कर सकते हैं। तो चलिए एक और एंगल व्यू हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेम हमें ऐसे वनिशिंग पॉइंट रख के ऐसे हम लोग लाइन ऐसे डिफरेंट डायरेक्शन में ऐसे खींच लेंगे। और इसमें देखिए हम लोग ऐसे यहाँ पर बिल्डिंग का देखिए नीचे का पोर्शन ऐसे रहेंगे। देखिए यहाँ पर आप नीचे खड़े हैं और आप देखिए ऊपर खड़े हैं, बिल्डिंग के ऊपर छत पे खड़े हैं और नीचे की तरफ देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर अगर ऊंचा बिल्डिंग में आप खड़े हो और नीचे की तरफ देखते हो तो आपको ये वाला व्यू नज़र में आएंगे। देखिए जो व्यू है यहाँ पर आपकी जो बिल्डिंग का नीचे का पोर्शन है, देखिए यहाँ पर वैनिशिंग पॉइंट की तरफ जा रहा है। तो देखिए ये वाला हम लोग धीरे धीरे ऐसे बिल्डिंग का टॉप जो है साइड है, जो उसका रूफ है, हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो दोस्तों ये जो व्यू है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये देखने में भी अच्छा लगता है। अगर आप अपना कंपोजिशन में ये वाला व्यू आप यूज़ करेंगे तो ये थोड़ा ड्रामेटिक दिखता है। और इसमें एनिमेशन जो इंडस्ट्री है यहाँ पर काफ़ी सारा इस तरह का व्यू यूज़ करते हैं। तो जो भी एनिमेटर है, जो भी ग्राफिक्स डिज़ाइनर है, जो भी ऐसे कॉमिक्स आर्टिस्ट है, तो ये वाला व्यू काफ़ी यूज़ करते हैं। तो ये वाला व्यू का नाम है कि ये हाई एंगल व्यू है, बर्ड्स आई व्यू है। मतलब यही है कि आप बर्ड्स जैसे नीचे की तरफ देखते हैं, जब उड़ते हैं तो फ्लाई करने के टाइम पे नीचे की तरफ जो व्यू आता है वही आपकी जो बर्ड्स आई व्यू है और हाई एंगल व्यू है। मतलब आप छत पे है और नीचे की तरफ देख रहे हैं तो आपको कैसे दिखता है सिटी स्क्रैपर। तो देखिए यहाँ पर मैंने लगभग इसकी जो बिल्डिंग वगैरह है, जो वैनिशिंग पॉइंट की तरफ इसे इसका जो डायरेक्शन है ऐसे करके हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लिया है। तो इसको हाई एंगल व्यू और नहीं तो इसको और भी एक नाम है, उसका नाम है बर्ड्स आई व्यू एक कहा जाता है। तो दोस्तों हम लोग इस ड्राइंग क्लास में काफ़ी सारा चीज़ें हमने सीखे हैं। तो आज का क्लास का विषय यही था कि वन पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या है, वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में कैसे जो चीज़ें हैं हम लोग देखे हैं, 3 रूल फॉलो होता है। तो रूल हमने डिस्कस किया है। तो देखिए यहाँ पर पहला लाइन कैसे डिमिनिश होते जाता है, आपके जो सरफेस एरिया है ऑब्जेक्ट का वो भी डिमिनिश होता जाता है। और इसमें हमने 2 एंगल में व्यू हमने देखे, एक लो एंगल और एक हाई एंगल का देखे हैं। तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। हम लोग काफ़ी सारा डिस्कस किया है वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में कुछ और भी एग्जाम्पल हम लेके आएंगे। तो उम्मीद है कि आपको इस क्लास पसंद आया हो। तो अगर आपको पसंद आए तो इसको एक ज़रूर लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कीजिएगा दोस्तों बीच में। दोस्तों अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों आज से क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ फिर मुलाकात होंगे। तब तक के लिए आप काफ़ी सारा वन पॉइंट पर्सपेक्टिव की ड्राइंग प्रैक्टिस करते रहिएगा घर में। तो दोस्तों टेक केयर, बाय बाय।